नीतीश कुमार जी ने अपना हथियार तेजस्वी यादव के सामने डाल दिया। तेजस्वी यादव अपनी मनमर्जी का चाहे तो वह काम संभव है। नीतीश कुमार जी खुद कुछ चाहे अपनी मनमर्जी का तो नहीं संभव है। कैसे इस तरह का आंकड़ा सरकार ने प्रस्तुत कर दिया, जबकि मेरे गांव में कोई पूछने भी नहीं आया। तो मालूम है कि नीतीश कुमार जी ने अपना हथियार तेजस्वी यादव के सामने डाल दिया है। नीतीश कुमार जी ने अपना हथियार डाल दिया है, इसलिए वहां नीतीश कुमार जी खुद कुछ चाहे अपनी मनमर्जी का तो नहीं संभव है। तेजस्वी यादव अपनी मनमर्जी का चाहे तो वह काम संभव है, इसलिए ऐसा हुआ होगा, हमको लगता है। कार्रवाई करने की मांग करते हैं। नहीं, कार्रवाई क्या, सरकार पर कार्रवाई हो जाएगी, व्यक्ति पर कार्रवाई क्यों मांग करें? जिस व्यक्ति ने जारी किया एक अलग सवाल है, सरकार के किसी कर्मचारी अधिकारी ने दिया ना, तो सरकार कटघरा में खड़ा है। कैसे उस व्यक्ति को आंकड़ा मिल गया? जिस व्यक्ति ने दिखाया उसकी गलती कम है, सरकार में जिसने लीक किया वहां गलती ज्यादा है। हम तो सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, जिस व्यक्ति ने जारी किया उसके ऊपर क्या कर। जब से बिहार की सरकार ने जातीय आंकड़ा जारी किया है, तब से बिहार भर में कंफ्यूजन का दौर शुरू हो गया है। चारों तरफ लोग शंका में हैं, डाउट में हैं कि कैसे इस तरह का आंकड़ा सरकार ने प्रस्तुत कर दिया। सरकार ने आंकड़ा जुटा कहां से लिया, जबकि मेरे गांव में कोई पूछने भी नहीं आया। आज तक किसी कर्मी ने कि आप के परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है, आप किस जात से हैं और आर्थिक स्थिति आपकी क्या है, ऐसा एक जगह नहीं अनेक जगह से इस तरह की खबर आ रही है और चारों तरफ लोग इस बात को लेकर परेशानी में हैं कि सरकार ने जो आंकड़ा जारी कर दिया आनन फानन में, अगर यही आंकड़ा रह गया तो 1931 के बाद लगभग 100 साल के बाद अभी गिनती हो रही है, फिर अगला 100 साल तक लोगों को इस आंकड़े का दंश न झेलना पड़े। कि राज्य की सरकार ने आनन फानन में चुनाव को ध्यान में रख कर और एक इनके मन में जो रहता है कि देश भर में हमने पहले करा लिया, कई मामलों में हम देखते हैं तो अपनी पीठ खुद थपथपाने का काम आनन फानन में इन्होंने इस तरह का आंकड़ा जारी करके, ताकि देश भर में हमको क्रेडिट मिल जाए कि बिहार पहला राज्य है जिसने जात की गिनती करा ली। तो ध्यान सीधे चुनाव है, राजनीतिक लाभ है, कहीं से जनता का लाभ इनके इस काम में बिल्कुल नहीं है, इसलिए इस तरह का आंकड़ा जारी हुआ है। यह आंकड़ा पूरे तौर पे जाली है, फर्जी है, घर में बैठकर बनाया गया आंकड़ा है, लोगों के बीच जाकर बनाया हुआ आंकड़ा नहीं है, इसलिए यह आंकड़ा सही नहीं है। हम लोग तो पहले से इस राय के रहे हैं, हमारी पार्टी शुरुआती दिनों से इस राय की रही है कि जात की गणना होनी चाहिए, न सिर्फ एक राज्य में बल्कि देश के स्तर पर जात की गिनती हो। हम लोग मांग करते रहे, यह मांग हमारी आज भी है और राज्य की सरकार जाली आंकड़ा जुटाकर कहेगी कि हमने करा लिया, तो इसको हम लोग नहीं मानने वाले। अब आपका कोई सवाल? जब सरकार कह रही कि आंकड़ा जुटा लिया, कैसे जुटा लिया? अब देखिए, हम अपने बारे में कहें, जब हमने कहा कि मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि आप किस जात के हैं, तो कैसे आंकड़ा आ गया? तो जनता दल यूनाइटेड कार्यालय की ओर से मेरे परिवार के सदस्यों की संख्या और मेरी जात के बारे में आंकड़ा बताया गया। एक तो सरकार ने ही एफिडेविट करके कहा कि किसी व्यक्ति का जो निजी डाटा है उसको शेयर नहीं किया जाएगा। जनता दल यूनाइटेड को कैसे मिल गया सरकार का डाटा, कहां से लीक हुआ, यह भी सरकार को जवाब देना चाहिए।